स्मिता पाटिल बॉलीवुड इंडस्ट्री की लेजेंडरी एक्ट्रेस में से एक मानी जाती थी। सिल्वर स्क्रीन पर उनकी एक्टिंग देखकर लोग फिदा हो जाते थे, लेकिन अदाकारी से कहीं ज्यादा उनकी प्रोफेशनल लाइफ चर्चा में थी। उनका शादीशुदा एक्टर के साथ अफेयर रहा और फिर लिव इन की वजह से उन्होंने घर वाले के खूब ताने सुने। हैरानी की बात यह है कि बेहद कम उम्र में स्मिता पाटिल ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। हर साल 13 दिसंबर को एक्ट्रेस की डेथ एनिवर्सरी होती है। इस मौके पर उनकी जिंदगी के कुछ अनकहे किस्सों के बारे में हम आपको बताते हैं। बचपन में चढ़ गया था एक्टिंग का शौक। स्मिता पाटिल ने अपने पूरे करियर में 80 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। यह फिल्म सिर्फ हिंदी में नहीं बल्कि कई अलग भाषाओं में बनी थी। स्मिता पाटिल का जन्म महाराष्ट्र के पुणे में 17 अक्टूबर 1955 में हुआ था। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग का काफी शौक था। बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस स्मिता ने थिएटर्स में काम करना शुरू कर दिया था। हालांकि फिल्मों में आने से पहले वह दूरदर्शन के लिए बतौर न्यूज रीडर काम करती थी। इसके बाद उन्होंने फिल्मों की दुनिया में अपने नाम बनाने का फैसला किया। एक्टिंग के दम पर जीते 2 नेशनल अवार्ड। कुछ समय बाद स्मिता पाटिल ने साल 1974 में राजा शिव छत्रपति से अपने करियर की शुरुआत की। फिल्म में उनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया गया। साल 1977 में रिलीज हुई भूमिका ने स्मिता पाटिल को सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला था। इसके बाद स्मिता पाटिल साल 1980 में रिलीज हुई थी चक्र में नजर आई। इस फिल्म के लिए भी उन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड अपने नाम कर लिया था। राज बब्बर संग रिलेशनशिप पर खूब बटोरी थी सुर्खियां। कुछ ही सालों में स्मिता पाटिल ने अपनी एक्टिंग के दम पर सिनेमा की गलियारों में मुकाम हासिल कर लिया था, जो गैर किसी को नहीं मिल पाता। लेकिन इस बीच उनकी मुलाकात शादीशुदा एक्टर राज बब्बर से हुई और फिर उनकी लाइफ पूरी तरह बदल गई। स्मिता पाटिल और राज बब्बर की पहली मुलाकात साल 1982 में भीगी पलके के सेट पर हुई थी। शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। फिर दोनों ने घर बसाने का फैसला कर लिया। लिव इन में रहने कर सुनते थे घर वालों के ताने। स्मिता से पहले राज बब्बर ने नादिरा से शादी रचाई थी और उनके 2 बच्चे भी हो चुके थे। बताया जाता है कि स्मिता पाटिल शादीशुदा राज बब्बर के साथ लिव इन में रहने लग गई थी। इसकी वजह से उनकी खूब आलोचना हुई। स्मिता पाटिल के पेरेंट्स भी उनके रिश्ते को लेकर खुश नहीं थे। मां विद्याताई पाटिल ने स्मिता को घर तोड़ने वाला कह दिया था। उनका मानना था कि स्मिता खुद महिला होकर किसी दूसरी महिला का घर कैसे तोड़ सकती है। बेटे के जन्म के बाद दुनिया को कह दिया था अलविदा। राज बब्बर ने नादिरा से अलग होकर स्मिता पाटिल के साथ शादी करने का फैसला कर लिया था। इसके बाद स्मिता पाटिल ने राज बब्बर के साथ शादी रचा ली। दोनों ने एक साथ रहना शुरू कर दिया, लेकिन बताया जाता है कि कुछ दिनों बाद दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए थे। पहले बेटे प्रतीक को जन्म देने के बाद स्मिता की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। डिलीवरी के महज 15 दिन बाद ही एक्ट्रेस ने दम तोड़ दिया था। दुल्हन की तरह सजाया गया था एक्ट्रेस का शव। बताया जाता है कि निधन से पहले ही स्मिता पाटिल ने मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत से अपनी आखिरी इच्छा जाहिर कर दी थी। एक्ट्रेस ने मेकअप मैन से कहा था कि अंतिम विदाई से पहले उनके शव को दुल्हन की तरह सजाया जाए। 13 दिसंबर 1986 को महज 31 साल की उम्र में स्मिता पाटिल का निधन हो गया था। इसके बाद दीपक सावंत ने एक्ट्रेस की इस आखिरी इच्छा पूरी करते हुए अपने हाथों से उनके शव को दुल्हन की तरह सजाया था। यह पल एक्ट्रेस के लाखों फैंस के लिए दिल तोड़ने जैसा था। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।